क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है या फिर एक नई शुरुआत। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है। अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया। ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है, वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा। और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है, लेकिन इस सब के बीच एक ब्रांड का जिक्र आता है, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये वो पल है जब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, एक विज्ञापन का प्रवेश। ये वो जगह है जहां भावनाओं का ज्वार अचानक एक व्यावसायिक संदेश में बदल जाता है। कहानी फिर लौटती है। महिला सोमिया को रोका जाता है। अरमान फिर सामने आता है और वो इस बार एक अलग तर्क पेश करता है। वो कहता है कि वो जानती है कि अर्जुन आदमी घटिया है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं, बल्कि अरमान को अर्जुन पर भरोसा है। अरमान की बात इसलिए अहम है क्योंकि उसने तब साथ दिया जब सोमिया खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। उसी ने उसकी खोई हुई हंसी, उसकी खुशी लौटा दी, और इसलिए सोमिया को उस पर भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या आप विश्वासघात के कगार पर खड़े होकर भी प्यार को एक और मौका देंगे? क्या धोखा खाई हुई आत्मा फिर से भरोसा करना सीख पाएगी, या फिर प्यार का मजाक उड़ने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेरे पास दो भविष्यवाणियां हैं। पहली, अर्जुन इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। दूसरा, सोमिया का गुस्सा, चाहे जितना भी जायज हो, उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर गहरा अफसोस होगा। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि प्यार की असली कीमत क्या है, या ये हमेशा सौदा ही रहेगा? क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है या फिर एक नई शुरुआत। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है। अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया।
ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा। और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक ब्रांड का जिक्र आता है, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये वो पल है जब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, एक विज्ञापन का प्रवेश। ये वो जगह है जहां भावनाओं का ज्वार अचानक एक व्यावसायिक संदेश में बदल जाता है। कहानी फिर लौटती है। महिला सोमिया को रोका जाता है। अरमान फिर सामने आता है और वो इस बार एक अलग तर्क पेश करता है। वो कहता है कि वो जानती है कि अर्जुन आदमी घटिया है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं बल्कि अरमान को अर्जुन पर भरोसा है। अरमान की बात इसलिए अहम है क्योंकि उसने तब साथ दिया जब सोमिया खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। उसी ने उसकी खोई हुई हंसी, उसकी खुशी लौटा दी, और इसलिए सोमिया को उस पर भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या आप विश्वासघात के कगार पर खड़े होकर भी प्यार को एक और मौका देंगे? क्या धोखा खाई हुई आत्मा फिर से भरोसा करना सीख पाएगी, या फिर प्यार का मजाक उड़ने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेरे पास 2 भविष्यवाणियां हैं। पहली, अर्जुन इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। दूसरा, सोमिया का गुस्सा चाहे जितना भी जायज हो, उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर गहरा अफसोस होगा। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि प्यार की असली कीमत क्या है, या ये हमेशा सौदा ही रहेगा? क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है, या फिर एक नई शुरुआत। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है, अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया। ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं,
ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है, लेकिन इस सब के बीच एक ब्रांड का जिक्र आता है, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये वो पल है जब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, एक विज्ञापन का प्रवेश। ये वो जगह है जहां भावनाओं का ज्वार अचानक एक व्यावसायिक संदेश में बदल जाता है। कहानी फिर लौटती है, महिला सोमिया को रोका जाता है। अरमान फिर सामने आता है और वो इस बार एक अलग तर्क पेश करता है। वो कहता है कि वो जानती है कि अर्जुन आदमी घटिया है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं बल्कि अरमान को अर्जुन पर भरोसा है। अरमान की बात इसलिए अहम है क्योंकि उसने तब साथ दिया जब सोमिया खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। उसी ने उसकी खोई हुई हंसी, उसकी खुशी लौटा दी और इसलिए सोमिया को उस पर भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या आप विश्वासघात के कगार पर खड़े होकर भी प्यार को एक और मौका देंगे? क्या धोखा खाई हुई आत्मा फिर से भरोसा करना सीख पाएगी, या फिर प्यार का मजाक उड़ने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेरे पास 2 भविष्यवाणियां हैं। पहली, अर्जुन इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। दूसरा, सोमिया का गुस्सा चाहे जितना भी जायज हो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर गहरा अफसोस होगा। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि प्यार की असली कीमत क्या है, या ये हमेशा सौदा ही रहेगा? क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है, या फिर एक नई शुरुआत। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है, अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया। ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं। ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है, लेकिन इस सब के बीच एक ब्रांड का जिक्र आता है, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये वो पल है जब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, एक विज्ञापन का प्रवेश। ये वो जगह है जहां भावनाओं का ज्वार अचानक एक व्यावसायिक संदेश में बदल जाता है। कहानी फिर लौटती है, महिला सोमिया को रोका जाता है। अरमान फिर सामने आता है और वो इस बार एक अलग तर्क पेश करता है। वो कहता है कि वो जानती है कि अर्जुन आदमी घटिया है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं बल्कि अरमान को अर्जुन पर भरोसा है। अरमान की बात इसलिए अहम है क्योंकि उसने तब साथ दिया जब सोमिया खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। उसी ने उसकी खोई हुई हंसी, उसकी खुशी लौटा दी और इसलिए सोमिया को उस पर भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या आप विश्वासघात के कगार पर खड़े होकर भी प्यार को एक और मौका देंगे? क्या धोखा खाई हुई आत्मा फिर से भरोसा करना सीख पाएगी, या फिर प्यार का मजाक उड़ने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेरे पास 2 भविष्यवाणियां हैं। पहली, अर्जुन इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। दूसरा, सोमिया का गुस्सा चाहे जितना भी जायज हो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर गहरा अफसोस होगा। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि प्यार की असली कीमत क्या है, या ये हमेशा सौदा ही रहेगा? क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है, या फिर एक नई शुरुआत।
आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है। अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया। ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है, वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा। और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक ब्रांड का जिक्र आता है, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये वो पल है जब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, एक विज्ञापन का प्रवेश। ये वो जगह है जहां भावनाओं का ज्वार अचानक एक व्यावसायिक संदेश में बदल जाता है। कहानी फिर लौटती है। महिला सोमिया को रोका जाता है। अरमान फिर सामने आता है और वो इस बार एक अलग तर्क पेश करता है। वो कहता है कि वो जानती है कि अर्जुन आदमी घटिया है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं, बल्कि अरमान को अर्जुन पर भरोसा है। अरमान की बात इसलिए अहम है क्योंकि उसने तब साथ दिया जब सोमिया खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। उसी ने उसकी खोई हुई हंसी, उसकी खुशी लौटा दी, और इसलिए सोमिया को उस पर भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या आप विश्वासघात के कगार पर खड़े होकर भी प्यार को एक और मौका देंगे? क्या धोखा खाई हुई आत्मा फिर से भरोसा करना सीख पाएगी, या फिर प्यार का मजाक उड़ने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेरे पास दो भविष्यवाणियां हैं। पहली, अर्जुन इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। दूसरा, सोमिया का गुस्सा, चाहे जितना भी जायज हो, उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर गहरा अफसोस होगा। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि प्यार की असली कीमत क्या है, या ये हमेशा सौदा ही रहेगा? क्या प्यार का सौदा होता है? जब धोखा और विश्वास की दीवारें ढह जाती हैं, तब पीछे सिर्फ राख बचती है, या फिर एक नई शुरुआत। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो विश्वासघात की उस आग से गुजरती है जिसने सब कुछ जला दिया, सिवाय उम्मीद की एक चिंगारी के। एक सुनसान कमरे में, जहां हवा भी भारी है, एक महिला अपनी जुबान पर आया हर शब्द जहर की तरह बाहर फेंक रही है। उसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसने कभी उसका सब कुछ होने का दावा किया था। ये तकरार सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे उसने बेरहमी से रौंद डाला। वो रिश्ता जिसका सहारा लेकर उसने सब कुछ छीना, उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इस तबाह हुए मंजर में वो कुछ बची खुची यादों को पकड़े हुए है, बचपन की मासूमियत, खुशी के चंद पल, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तूफान के बीच एक तीसरा किरदार आता है जो इस दास्तान को एक नया मोड़ देता है। अरमान। वो कहता है कि वो अर्जुन को लाया है, और फिर वो हमारे सामने वो तस्वीर रखता है जो कानों को अविश्वसनीय लगती है। उसका कहना है कि अर्जुन ने इरादा तो दक्षिण एलम को खरीदने का किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इन लोगों से, खासकर इस महिला से लगाव हो गया। ये सुनकर महिला का पारा चढ़ जाता है। वो अरमान पर बरस पड़ती है, उसे अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। वो अर्जुन को एक धोखेबाज, गैर वफादार इंसान के तौर पर पेश करती है जो अपने पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है,
यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। उसकी जिंदगी की सादगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। वो बार बार ये दोहराती है कि वो ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अरमान हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी नाराजगी को समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। वो कहता है कि अर्जुन भले ही गलती कर बैठा हो, पर वो बुरा इंसान नहीं है। और फिर वो एक ऐसी दलील देता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है कि अर्जुन आज जिस तकलीफ में है वो कहीं ज्यादा है उस महिला की तकलीफ से। और फिर वो एक मार्मिक गुजारिश करता है, अर्जुन को एक और मौका दिया जाए। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन, वो जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं लेना चाहती थी, वो कहता है कि वो उसके सपने, उसके अब्बा के वादे, उसका भरोसा कुछ भी टूटने नहीं देगा। वो बस उसे खुश देखना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आई लव यू कहता है और माफी मांगता है। वो प्यार की दुहाई देता है, विश्वास की भीख मांगता है। लेकिन वो महिला जो अब तक गुस्से और दर्द में डूबी थी, वो ठहाका लगाती है। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं, कोई सौदा नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना है जिसे वो कभी नहीं समझेगा। और फिर वो उसे जाने को कहती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अर्जुन को उसके अब्बा के एलम से ले जाने का हुक्म सुनाया जाता है, लेकिन इस सब के बीच